मतलब मैंने फाइल लगाई पर मेरा वीजा नहीं आया। ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय व्लॉग 2 विद इशिका एंड वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरती उतारूं मैं आप लोगों की। तो ये मेरा सेकंड व्लॉग है और मैंने सोचा कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग करती हूँ, पर मुझे लगता नहीं कि मुझसे कुछ इंटरेस्टिंग हो पाएगा क्योंकि मैं भी बोरिंग हूँ, आप भी बोरिंग है। चलो दोनों बोरिंग सा व्लॉग बनाते हैं एंड एंड तक बने रहेगा क्योंकि आपको मैं बहुत ज्यादा बोर करने वाली हूँ। ओके, मैं बहुत ज्यादा बोर होने वाली क्योंकि मेरा काम 5 बजे है, मेरी फ्रेंड का काम अभी है और वो मुझे छोड़ के जा रही है। सिमरन तुसी ना जाओ, सिमरन सिमरन तुसी ना जाओ। वो कह रही है कि वो पे कर रही है तो जो मैं नहीं जाऊं तेरे लिए ब्लॉग के लिए। देखा मेरी कितनी नाइंसाफी हो रही है। आज के ब्लॉग का टॉपिक कुछ इस तरह है कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं इस जगह पे क्यों आई, मैं क्यों आई इस जगह पे, मैं क्यों आई इस जगह पे, मैं इस जगह पे क्यों आई। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शुभ अपने मुंह से बताना चाहती हूँ कि जो स्वयं ऋतिक रोशन ने किसी को सुनाया था कि अगर आपको कुछ लाइफ में बनना है, कुछ अच्छा करना है तो आपको कनाडा आने की जरूरत नहीं, आप इंडिया में भी कर सकते हो। समझ आई? जो लोग इंडिया में हैं वो लोग सोचते होंगे ना कि यार कितना सही लाइफ है यार, वाह वाह क्या लाइफ जी रहे कनाडा के लोग, कि मतलब इनको कितनी फ्रीडम है। कोई फ्रीडम नहीं है ना। काम से घर आओ, घर से काम जाओ, काम से स्कूल जाओ, स्कूल में से असाइनमेंटें करो, आके असाइनमेंटें करो, फिर खाना बनाओ अपने लिए, बर्तन धो अपने लिए, कपड़े धो अपने लिए, सब कुछ खुद करो। इतना लाइफ खराब है, इतना लाइफ खराब है। कपड़े चेंज करते हैं पर मेरे से फीलिंग आ रही कि ना आपको ही फर्क पड़ता है कपड़े चेंज, मेरे कपड़े चेंज करने से आपको क्या ही फर्क पड़ेगा, और अगर मैं कपड़े चेंज करूंगी तो मुझे भी क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, दिखना तो मैंने यही है, शक्ल तो मेरी यही रहनी है, मैं जो मर्जी पहन लूं मेरी शक्ल तो यही रहनी है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कपड़े छोड़ो, पर इतना टाइम वेस्ट कौन करे, है ना। तो मैं व्लॉग पे फोकस करती हूँ। ओके, टैलेंट मैटर्स नॉट हाउ यू लुक। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी तो अपनी शक्ल सुधार ही लेनी चाहिए, तो मैं अपना पोथा लेकर आ गई हुई हूँ और इस पे मैं थोड़ा अपने मुंह पे थोड़ा कुछ तो कर सकते हैं ना हम बात करते हैं। पहले हम लगाएंगे थोड़ा परफ्यूम, जिसकी आपको क्या फर्क पड़ता है परफ्यूम लगाओ, वो खुशबू आ रही है। ओके, तो बात दरअसल है 2020 की, जब मैं खुश मिजाज जिंदगी जी रही थी अपनी, और फिर उसके बाद मतलब मैं खुश थी, मैं लॉकडाउन था, मैं खुश थी, मैं खाती थी पीती थी, मैं ऐश करती थी, मैं बहुत ज्यादा ऐश करती थी। मैं इतनी ज्यादा ऐश करती थी कि मुझे ऐश्वर्या राय पसंद आने लगी थी। पीजे था ये बहुत बड़ा। ओके, तो हाँ छोड़ो, पर मुझे नहीं करना मेकअप। चक्कर ये है कि ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी लाइफ से, मैं मतलब एक कंटेंट फील करती थी अपनी लाइफ में, और मेरे को लगा कि नहीं शिका, ये थोड़ा ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन होने लगी अपनी लाइफ से, तो क्यों ना हम आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा धक्का देते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। और मुझे क्या पता था कि ये चीज़ इतनी आगे तक जाएगी, है ना। तो बात ये थी कि मैंने ना मतलब ऐसे सोचा, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। मतलब मैंने कहा था चल ठीक है जम्मू में ही करते हैं, मैं जम्मू से, और मैं आई एम वेरी प्राउड कि जम्मू में मैं बहुत खुश थी। ओके, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। सब कुछ मतलब मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, मैंने बीबीए की हुई है एक्चुअली, तो मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी। जो लोग कुछ नहीं करते वो बीबीए करती है, मुझे भी पता, और मैंने अपने आपको बड़ी बात ओके, पढ़ाई लिखाई में मेरा कोई इंटरेस्ट रहा नहीं कभी ज़िंदगी से, तो मैंने कहा जो चल रहा है उसको चलाते हैं, है ना। मैंने बीबीए की, बीबीए चल रही थी मेरी, 2021 में खत्म होनी थी मेरी बीबीए, तो मैंने सोचा कि ठीक है आगे क्या करना है, सोचा चलो एमबीए कर लेंगे, क्या करें। फिर अचानक से एक दिन मेरी फ्रेंड सिमरन और एक मेरा फ्रेंड है, मैं उसका नाम रिवील नहीं करूंगी, क्या पता उसको पसंद आए, है। हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे और हम बात कर रहे थे, तो वो सब बता रही थी कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है ये वो। तो सिमरन कहती कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है। ठीक है, तो मैंने बोला अच्छा वाह यार ऑस्ट्रेलिया जाना है सिमरन ने, है ना। सुन के अच्छा लगता है जब हम इंडिया में होते हैं, कोई सुनता है कि किसने बाहर जाना है, कितना खुशी है, मतलब कितना लगता है वाह, है ना। तो मैंने कहा सही है यार। तो फिर मेरा फ्रेंड जो है वो बोलता कि मैंने शायद कनाडा जाना है। मैंने कहा अच्छा कनाडा जाना है, तो कहता हाँ। तो मैंने बोला सही है यार। मैंने कहा कि ठीक है तेरा क्या प्लान है। मैंने कहा देखती हूँ, क्या पता मैं जम्मू में रहूँ, है ना। मैं अभी कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि देखो मेरा माइंडसेट ये था कि क्या पता मुझे घर वाले ना भेजे, मुझे मम्मा ना भेजे बाहर, है ना। मतलब मेरे को ये था कि हाँ स्टेट किसी और स्टेट में मुझे मम्मा भेज देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में। पर मुझे लगा क्या पता मैं बाहर का, मैंने कभी लाइफ मैंने सोचा कि मतलब मैं बाहर जाऊँगी, मैंने कभी जिंदगी मैंने सोचा हुआ है। एक मिनट चश्मा कहाँ पे है। तो वो बोलते कि तेरा क्या प्लान है। मैंने कहा नहीं देखती हूँ, क्या पता कहीं और चल जाऊँ, किसी और स्टेट में, दिल्ली में चल जाऊँ एमबीए करने या कहीं पे, है ना। तो वो कहते हैं अच्छा। तो शाम को क्या हुआ, मम्मा के साथ बैठी थी, मैंने कहा आपको पता है सिमरन ना कह रही है उसने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो मैं भी देखती हूँ कहीं और ऐसे फॉर्म वगैरह भरती हूँ। अम्मा कहती है तो तू भी देख ले, है ना, तो तू भी कर ले प्लान कुछ ऐसे ही। मैंने कहा क्या, मैंने कहा सचल भी क्या। अम्मा कहती हाँ देख ले क्या पता, है ना, क्या होता है करने के लिए। मैंने कहा IELTS एग्जाम देना पड़ता है।
तो मैं कहती अच्छा वो क्या होता है, मेरे को नहीं पता था क्या होता है वो, मुझे भी नहीं पता था इतना एग्जैक्टली ना। 1 मिनट रुको, मैं बात करते करते आपसे बात कर रही हूँ। तो फिर मम्मा ने बोला कि तू भी कोशिश कर ले देने के लिए, ट्राई कर ले, क्या पता कुछ काम आ जाए, है ना। तो मैंने कहा नहीं माँ, बड़ा महंगा पेपर होता है, क्योंकि उस मतलब महंगा ही होता है ना, काइल्स का एग्जाम मेरे ख्याल से उस समय 14,000 का था। तो मैं कहा 14,000 पेपर पे खर्च करना यार, नॉट वर्थ इट। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार मैं नहीं कर, क्योंकि मम्मा ने मुझे याद है एक बार मुझे कहा था कि आशु तू किसी भी स्टेट में कहीं पे भी चल जा, लेकिन तू बाहर फॉरेन नहीं मैं भेज सकती। मैंने बोला ओके, मैं भी मान गई, मतलब मैंने कभी इतनी दूर की सोची भी नहीं थी, तो मैंने कहा ओके। तो फिर उसके बाद मेरे को क्या हुआ, मतलब मुझे लगा कि हाँ यार क्या कुछ भी हो सकता है ना। तो फिर हमने ऐसे कंसल्ट किया किसी एजेंट से कंसल्ट, और उस दौरान बनते 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 बात बन गई आगे तक। तो 2021 में, अभी मेरी ग्रेजुएशन चल ही रही थी, तो 2021 में मैंने ठाना कि मैं पेपर दूंगी आइल्स का। मैंने कहा चल दे देती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, पता है हम कैसे पास हुए ऑनलाइन एग्जाम, तो सब पता है कैसे होते हैं। तो हम सोचा कि चल अभी टाइम है तो कर लेते हैं आइल्स का एग्जाम। हमने आइल्स की कोचिंग स्टार्ट की, हम तीनों ने आइल्स की कोचिंग दी, फिर हमने एग्जाम दिया, एग्जाम पास हो गया। मुझे तो पहले यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब एग्जाम पास होगा, है ना, क्योंकि मैंने सुना था कि बहुत ज़्यादा खतरनाक एग्जाम होता है, पर इतना खास भी नहीं होता, पर ठीक होता है। तो लेकिन फिर उसके बाद मम्मा ने मुझे कहा था कि आशु तू एक ही बार एग्जाम देगी, क्योंकि बहुत महंगा पेपर है, एक ही बार तू देगी। मैंने बोला ठीक है मम्मा, मैं एक ही बार दूंगी। मुझे था कि मैं फेल होगी तो मैं वापस नहीं दे सकती, फेल एज इन कि मतलब मेरे कम बैठ गए, मैं वापस नहीं दे सकती, है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा, मैं कोशिश करूंगी। तो बस फिर मैंने पेपर दिया और पेपर पास हो गया। मेरी खुशियों को ठिकाना, मैंने कहा ओ माय गॉड मैं कनाडा पहुंच गई। मैंने कहा बस मैं पहुंच गई कनाडा, मेरा आज का पेपर पास हो गया, मैं कनाडा पहुंच गई। तो मैं अच्छी लग रही हूँ स्पेक्स में वैसे। ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने आहिस्ता फाइल लगाना स्टार्ट की, और मैंने फाइल लगाई थी अमृतसर। मतलब मैंने फाइल लगाई पर मेरा वीज़ा नहीं आया, ठीक है, इतनी कमीनी हूँ, मतलब मेरा वीज़ा नहीं आया। और इसके पीछे भी एक रीज़न है कि मतलब रीज़न नहीं है, इसके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है कि मैंने ये कहा था तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, फिर मैं चेंज हुई। वो मैं आपको किसी और नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्यों ऐसी हुई। वो मैं थोड़ा कंटेंट मेरे लिए भी बचाओ ना यार। महीने के बाद रिफ्यूज़ल आया था, 3 महीने, क्योंकि उस टाइम टाइमलाइन ये चल रही थी। मतलब मैंने कोर्स भी स्टार्ट कर दिया हुआ था, और मुझे हो गया, मैंने कहा ओ नो, मतलब पैसे हमने लोन लिया हुआ था, ठीक है, हमने लोन लेके एजुकेशन लोन लिया हुआ था, और वो भी अटके हुए थे कॉलेज में। मैंने कहा यार शिट यार मेरे साथ क्या हो गया ना, मतलब लगा यार, मतलब दुख हुआ मुझे कि मेरे को लग रहा था कि हम पहुंच गए थे। और मेरा क्या सीन हुआ, मेरा जब रिफ्यूजल आया मेरी फ्रेंड का भी रिफ्यूजल आ गया, मतलब ऐसा होता, मतलब मेरा रिफ्यूजल आया 1 जून को, और 10 दिन बाद मेरी फ्रेंड का रिफ्यूजल आ गया। तो हम दोनों नहीं गए, और मेरी फ्रेंड क्या बोलती आगे से कि मुझे चल ठीक है, मुझे और था कि यार मैं अकेली कहाँ जाऊंगी, शुक्र है मेरा भी रिफ्यूजल आ गया। मतलब उसको खुशी थी कि रिफ्यूजल आ गया, मेरे को दुख था कि मेरा रिफ्यूजल। ये था कि मतलब बाहर आने के लिए यार फंड शो करने पड़ते हैं, है ना, कुछ फंड शो करने पड़ते हैं, जो कि हमने पहली बार नहीं किए थे, क्योंकि हमारे एजेंट ने बोला कि ज़रूरत नहीं है आपको फंड शो करने की। तो हमने बोला कि ठीक है नहीं करते। तो लेकिन दूसरी बारी क्या हुआ, हमने पूरा सोच समझ के लोगों से पूछा, थोड़ा जानकारी ली, क्योंकि पहली बार हम उड़े हुए थे। हमें लगा कि बस हमारा एग्जाम हो गया, हमारे पास पासपोर्ट है, हमारे पास ये है, तो हमने पहुंच जाना है बाहर, हमारे माइंड में ये चल रहा था, ठीक है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, बहुत सारे एफिडेविट, पता नहीं क्या 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 होता है। और मेरे को लगता है इसमें और भी बड़ी सारी चीजें होती हैं, वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँ। चले भी जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा टाइम जो मेरा आने का था ना, वो बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि पहली बात आपको एजुकेशन लोन ऐसे नहीं मिलता है, बहुत स्ट्रगल। जिस इंसान के पास पैसा है ना, मैं आपको आगे बता रही हूँ, जिस इंसान के पास पैसा है ना वो बाहर आ सकता है, बहुत आसानी से बाहर आ सकता है। जो मिडिल क्लास हो गए या हमारे जैसे मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, उनको बाहर आना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। हाय मेरा सासू को गया, ठीक है। तो इसीलिए सब कुछ हुआ, ये वो, दूसरी बार हमने फाइल गए और हम बाहर आ गए। यही थी मेरी स्टोरी बाहर आने की। मैं क्यों बाहर आई, बात कुछ खास नहीं थी कि मैं क्यों बाहर आई, वो इसलिए आई क्योंकि मैंने बस एक बार एक फोन कॉल ने मुझे इंडिया से जम्मू से यहाँ पहुंचा दिया, एक फोन कॉल। आई हूँ ना यहाँ पे, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जो लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब बड़े लोग ऐसे देखे हैं मैंने जो यहाँ पे आके रोते हैं। मैं भी कभी कभी ऐसे, जब इंसान इमोशनल होता है या जब कभी किसी का कोई फंक्शन होता है घर पे, राखी, दिवाली, होली शोली, जो भी, मैं तो हूँ ही ऐसी बंदी जो सबके बीच में रहना पसंद करती हूँ। मेरे रिश्तेदार मुझे इतना मिस करते हैं, मैं अपने रिश्तेदारों को ऑनेस्टली बहुत मिस करती। इधर आ गई मैं, मेरा खुद का डिसीजन था, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज़ पे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा 1% भी मुझे इतना सा भी रिग्रेट होगा ना मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, मुझे नहीं है। बहुत से लोगों को बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं, क्योंकि वो पीछे भी फाइनेंशियली ठीक होते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे कोई कमी थी, ऑनेस्टली मेरे घर वालों ने मुझे कभी कोई कमी नहीं रखी। लिटरली कह रही हूँ, यहाँ पे रहना ना एक होल न्यू लाइफ है। दिस इज लाइक होल न्यू लाइफ। यू कांट डील विद दिस अगर आप इमोशनली अनस्टेबल हो, यू कैन नॉट। और यहाँ पे
जो आपको स्ट्रेंथ होती है ना, जो स्ट्रेंथ मिलती है, वो यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आपने यहाँ पे रह लिया ना, किसी इंसान ने पूरी लाइफ यहाँ पे रह लिया ना, तो आप दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आप फेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत चैलेंजिंग लाइफ है यार। मुझे ऐसा लगता है कि योर हैप्पीनेस इज विद इन योर सेल्फ, नॉट इन द आउटर वर्ल्ड। तो आप खुश रहो, आप मुस्कुराते रहो, आप मेरे व्लॉग्स देखते रहो। और आपको और क्या चाहिए लाइफ में? आपको इतनी सुंदर लड़की व्लॉग दिखा रही है, आपको और क्या चाहिए यार? क्यों हूँ ऐसी, मैं ऐसी क्यों हूँ? बट वो मैं भी नहीं जान पाई और ना आप जान पाओगे। अगले व्लॉग में साथ हम अपने व्लॉग की एंड करते हैं। कोई पहली बंदी होगी जो व्लॉग के स्टार्टिंग में नहीं, व्लॉग के एंड में मेकअप कर रही है, क्योंकि आपको पता ना इशिका कैसी है। इशिका ऐसी है, वियर्ड। वी आर डीलिंग विद इट, वी आर डीलिंग विद लाइफ एंड लाइफ गोज ऑन। बहुत बुरी है लाइफ, बट ओके। हाय, मेरा मस्कारा फैल गया। चलो ओके बाय, यहीं से व्लॉग की एंडिंग करते हैं। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगी हो। अगर आपको लगता है कि इशिका बहुत ज्यादा बोलती है, तो इशिका बोलती है बहुत ज्यादा। इशिका को खुद भी इस लाइफ का सोल्यूशन नहीं पता। अगर आपको पता है कि इशिका का मुंह कैसे बंद करवाया जाए, तो प्लीज बता दो, मुझे बहुत जरूरत है इस ज्ञान की। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। मेरा नजरिया तुम्हारे लिए, तुम्हारा नजरिया मेरे लिए। हम बहुत सीखेंगे। ये हमारा सेकंड व्लॉग है। आई नो ये परफेक्ट नहीं बना होगा, बट हु इज परफेक्ट इन लाइफ? नॉट मी, नॉट यू, नॉट एनीवन। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।